सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्षितिजा, आज का मार्केट पैटर्न आपको कैसा लगा है और नेक्स्ट डे के लिए क्या कुछ आपकी सलाह रहेगी? देखे तो कल हम लोगों ने देखा कि डील के बाद कल गैप अप अच्छा खासा हुआ, बट आज जो है नीचे खुला और अराउंड वही एक रेंज में चल रहा है। ओवरऑल जो व्यू है ये हफ्ते के लिए वैसे पॉजिटिव है, बट जो कल का हाई जब तक क्रॉस नहीं करता है, बेसिकली निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई लेवल है 26,373, और जब तक इसके ऊपर निफ्टी ओवरऑल सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग एक फ्रेश बाइंग नहीं देख सकते। यही रेंज में साइडवेज ये जो लेवल है वहां पे ही मार्केट ट्रेड करता हम लोग को दिखेगा। जो हाईएस्ट साइड पे रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी के लिए 26,373 का, और नीचे में हम लोग सपोर्ट देखे तो एक 100 डे का सिंपल मूविंग एवरेज जो कि आज के अराउंड लो के अराउंड है, तो 25,500 के अराउंड है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 25,500 लेवल का है निफ्टी के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है ये लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को लेकर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। अब आगे के लिए आप किन टारगेट्स पे से देख रहे हैं? बैंक निफ्टी देखे तो कल बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नया बनाया है, काफी बेटर है निफ्टी से थोड़ा बैंक निफ्टी। तो मुझे लग रहा है, बट वही दिक्कत है, कल के रेंज में ही बैंक निफ्टी चल रहा है क्योंकि नीचे खुलने के बाद सेम स्मॉल रेंज में ही चल रहा है। पीएसयू प्राइवेट बैंक थोड़ा बहुत सेम ही रेंज में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए अभी हायर साइड में 62,000 का एक लेवल है, वो हर्डल है। 62,000 जो लेवल है वो जैसे क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग इसमें एक और एक फ्रेश बाइंग देख सकते हैं। बट ओवरऑल व्यू जो है बैंक निफ्टी के ऊपर पॉजिटिव ही है, और नीचे में जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए अराउंड 59,500 के लेवल के अराउंड है। 59,500 से लेके 59,400 ऑलमोस्ट ये लेवल पे 50, 10, 20 ईएमए के लेवल्स जो है वो एक कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 59,400, 59,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आप इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर सवाल के साथ जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं सौरभ जी, इनका सवाल है, गुड आफ्टरनून, कैन यू गिव योर ओपिनियन फॉर डिक्सन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? डिक्सन बाउंस एक्सपेक्टेड है। डिक्सन में ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है, तो ये अराउंड यहाँ से 12,300 के लेवल तक जा सकता है डिक्सन, और जो सपोर्ट रहेगा वो 11,000 लेवल का रहेगा डिक्सन के लिए। क्योंकि डाउन ट्रेड के बाद एक हार्डली 4-5 दिन से बाइंग आई है, आज स्टॉक 6% ऊपर है, तो हाईएस्ट साइड में बाउंस एक्सपेक्टेड है 12,300 के लेवल तक। चलिए ठीक है, यहाँ पर जब तक हम बजट के बारे में बातचीत कर रहे थे, डिफेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन अब देखें तो डिफेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। एचएल को अगर आज हम देखें तो 4,206 पर नज़र आ रहा है, 5.92% जो है वो नीचे की तरफ। आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? बेसिकली बजट से एक्सपेक्टेशन थे डिफेंस के लिए, बट कुछ खास इतना आया नहीं, तो उसके बाद स्टॉक है उसमें सेलिंग आ गया है। एचएल आप देखें तो मतलब एक फिलहाल डेली में का जो सेटअप है वो डाउन ट्रेंड का ही है, और आज ऑलमोस्ट 6% नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे एचएल आ सकता है अराउंड एक 40, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, मतलब 4,100 के लेवल का नीचे पे सपोर्ट दिख रहा है। और हाईएस्ट साइड में बाउंस के लिए थोड़ा और ये साइडवेज चला, जब तक ये साइडवेज जो रेंज है जब तक नहीं निकालता है तब तक एचएल के लिए थोड़ा दिक्कत देगा। तो फ्रेश पोजीशन करंटली अवॉइड करनी चाहिए। चलिए ठीक है, जो फ्रेश पोजीशन है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके यहाँ पर चलिए। साथ ही साथ बीईएल के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी राय क्या बन रही है? 438 पर अभी है। बीएल एक अराउंड 20 जनवरी को उसने ब्रेकआउट दिया था अच्छा खासा फ्रेश, उसके बाद 4-5 दिन स्टॉक लगातार वही रेंज में कंसिडर कर रहा है। तो ये जिनको भी फ्रेश पोजीशन लेनी है बीएल ये लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि करेक्शन आया है वो ब्रेकआउट के बाद, अभी भी करेक्शन मोड में ही है बीएल, तो ये लेवल पे ले सकते हैं। हायर साइड जो है वो एक 450-460 के लेवल के लिए, और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड एक 430 लेवल का रहेगा बीएल के लिए। चलिए बीईएल अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे आप बिल्कुल इसको देख करके चल सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, जानना चाह रहे हैं पीएफसी के बारे में, कह रहे हैं पावर फाइनेंस में मैम बताइए क्या बाय करना चाहिए इसको? पावर फाइनेंस के इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस कल रिजल्ट से नतीजे आने वाले, उसके चलते हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन चल रहा है आज 5% ऊपर है। यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है 420 लेवल का, मतलब रिजल्ट है तो उसका ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है, तो रिजल्ट और नतीजे के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है।
तो पीएफसी के लिए 420 का हाईएस्ट साइड में बाउंस एक्सपेक्टेड है और 390 का सपोर्ट है पीएफसी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप पीएफसी अगर देख करके चल रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, तो आप इन लेवल्स को बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। जितेंद्र जोशी जी का सवाल है, कह रहे हैं एलएनटी के बारे में थोड़ा-सा बताइए, फ्रेश पोज़ीशन कहाँ पर बन रही है? फ्रेश पोजीशन एलएनटी के लिए लेना है तो 3990 का लेवल है, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक और 100 पॉइंट नीचे में एलएनटी आ सकता है। वो लेवल एक 50 एसएम लेवल है, तो वो लेवल पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, वीकली और मंथली सेटअप में भी। तो आपको एक लाइक पोजिशनल बेट लेना है लाइक 3 to 6 मंथ्स, तो आप ये लेवल पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके फिर से इनकेस 3990 के लेवल पे नीचे आता है तो और क्वांटिटी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, त्रिवेंद्र सिंह जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि मैम मुझे एक के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर लें? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ उनका सवाल, मुझे लग रहा है कि आई थिंक किसी को सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये वाला शेयर आप ले सकते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी अगर अभी के हम मार्केट को देखें तो आपके बकेट लिस्ट में कौन-कौन से अभी जो स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? अभी उनका जो उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो उनको क्या टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है जानना। और आई फील कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने की जरूरत है। बट उसके अलावा भी जो सेक्टर्स है जो लग रहा है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें एक ऑटो सेक्टर है कि अच्छा लग रहा है। ये लेवल पे ऑटो में बहुत सारे स्टॉक्स है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आयशर मोटर है, उसके बाद एमएनएम है। ऑटो के अलावा जो दूसरा सेक्टर है वो एक है कि उसमें अलावा वोल्टास एक स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, तो वोल्टास पे पोजीशन बना सकते हैं। ये जो स्टॉक्स है वो पोजिशनल बेट्स के लिए अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं ओवर द पीरियड के लिए। तो ऐसे एक 4-5 स्टॉक है जिसमें आप पोजीशन बना सकते हो। उसमें एक वोल्टास हो गया, एमएनएम हो गया, आयशर मोटर हो गया ऑटो सेक्टर में। इनका 1 साल का नज़रिया है, तो जो आपने सजेस्ट किया है मैम, उनको 1 साल के नज़रिए के लिए रख सकते हैं? हाँ, इसीलिए मैंने जो स्टॉक्स बताए वो थोड़े अच्छे लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक में से ही बताए, सो दैट वो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके अलावा आई विल सजेस्ट कि उनको प्रॉपर रिस्क जो भी है कि उनका टाइम फ्रेम 1 ईयर का है, बट रिस्क एपेटाइट कितना है, कौन से इसमें आते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। तो रहेगा कि वो अच्छे खासे फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आप जो है 1 साल का आपका नज़रिया है, तो आप बिल्कुल इस एडवाइस को कंसीडर करके चल सकते हैं। ललिता जी का सवाल यहाँ पर आ रहा है, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं, ये कह रही हैं कि नमस्ते, आई हैड गॉडफ्रे फिलिप्स फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एट 2800, प्लीज़ एडवाइस हाउ लॉन्ग शुड आई होल्ड? गॉडफ्रे फिलिप और आईटीसी जो बीच में जो ड्यूटी के बाद नीचे गिरे तो स्टॉक अभी भी उसमें बाइंग नहीं आया है। मेरा सजेशन रहेगा कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, डेली सेटअप में भी मंथली सेटअप में भी, तो एग्जिट की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ से और नीचे आ सकता है स्टॉक। चलिए, ठीक है, आपके लिए ये सलाह दे दी गई है ललिता जी, आप इसे देख करके चल सकती हैं। खान जिनकी आईडी का नाम है, ये कह रहे हैं कि मैम अपना व्यू शेयर कीजिए आप ज़रा अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर के। अदानी इंटरप्राइज बेसिकली आज हम लोग देखे तो अदानी के ओवरऑल स्टॉक्स मोमेंटम में है, तो मुझे लग रहा है कि अदानी इंटरप्राइज में भी मोमेंटम आ सकता है। हाईएस्ट साइड में 2335 का लेवल है, जो कि 200 एसएमए का लेवल है, वहां तक बाउंस एक्सपेक्टेड है, वहां तक अपसाइड दिख रहा है। और नीचे में जो सपोर्ट है वो 2180 के लेवल का है, तो अदानी इंटरप्राइज ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो, बट स्मॉलर टारगेट के लिए।